हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। वीडियो कहिए या ब्लॉग कहिए। तो फ्रेंड्स ना, ये कोई ब्लॉग नहीं है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसपे आप में से किसी ने कमेंट किया था और बहुत पहले भी एक बार कमेंट आया था जिसको मैं उस टाइम पूरा नहीं कर पाई थी कि आप अपने लड्डू गोपाल का विंटर कलेक्शन दिखाइए, विंटर ड्रेस। एक दिन मैंने अभी पहले दिन वुलन ड्रेस का वो डाली थी पहना के ना, तभी कमेंट आया था। उस दिन से मेरी तबीयत ही डिस्टर्ब हो गई थी तो मैंने नहीं वीडियो बना पाई। जब हम वीडियो डालने जाते हैं ना तो बहुत सारे कमेंट भूल भी जाते हैं या फिर दिमाग से उतर जाता है। तब मैं भी सोची हूँ कि मैं लिखती जाऊँगी कि किस चीज़ का, और फिर एक बार में रिप्लाई वाली वीडियो बना दिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल का ड्रेस कैसा कैसा है। और ये जो भी ड्रेस है, देखिए हमने गर्मियों के कपड़े ख़रीदे हैं क्योंकि मतलब गर्मियों में अभी मेरे ना आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। और ये जो भी ड्रेस है ना, ये मैंने साल डेढ़ साल पहले ही बनाई है। मतलब डेढ़ साल में मैंने एक भी कुछ उनका ड्रेस नहीं बनाया है। जो भी बना है रेडीमेड खरीद के आता है और उन्हीं के ही कपड़े खरीदे हैं। और सर्दियों के इतने सारे कपड़े हैं उनके कि अभी ज़रूरत भी नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गया था। और इसमें आपको ना एक भी खरीदे हुए कपड़े नहीं मिलेंगे। अगर मैं यही खरीदने जाती हूँ ना तो यही कपड़े 300-400 में मिलते हैं, और कोई कोई तो और महंगे मिलते हैं ऑनलाइन देखती हूँ तो। और यही कपड़े जब हम बना लिए हैं तो फिर क्या ही ज़रूरत है। और हमें भी ना पहले कुछ भी नहीं आता था बनाने, सिर्फ मैं क्रोशिया चला लेती थी सिंपल सा। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई ना कि जो ड्रेस देखी और एक बार मैंने मोबाइल में देखा था, उसके बाद मैंने बना लिया। ये सारे ड्रेस मेरे बनाए हुए ही हैं। अब आप लोग को चलिए दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी आवाज़ पे माइंड मत कीजिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो चलिए दिखाते हैं एक एक करके। आप सबको ये हमारा वुलन ड्रेस कलेक्शन लड्डू गोपाल का पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कलेक्शन कैसा लगा। अगर हमारी आवाज़ थोड़ी सी बेकार जा रही होगी तो उससे प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आपसे। तो देखिए, जैसे खरीदे हुए कपड़े में कैप रहता है ना, उसी तरह सारे ड्रेस में उनके कैप भी है। कुछ अलग से मैंने कैप बनाया है, कुछ अलग से उनका पैंट सिर्फ बनाया है। मतलब कोई ड्रेस पर का मैचिंग का पैंट है, किसी जैसे फ्रॉक है तो उस पर का अलग से भी पैंट है। तो बहुत सारे बनाए हैं। शायद मैं मुझे याद नहीं है कि पूरा मैं ली हूँ या कहीं और रखा हुआ, बहुत ढेर सारे उनके पास कपड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ में उनके सॉक्स भी ज्वाइंट की हूँ, यहीं पे लगा दिया है। ऐसे ही डोरी बना के यहीं पे लगा दिया है, तो सॉक्स भी पहन लेते हैं। मैं उनका सॉक्स फुल बनाती हूँ जो कि उनके जंघे तक आता है, और ऊपर से पैंट रहते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल एकदम सेफ्टी रहता है, उनको बिल्कुल ठंडा नहीं लगता है। बाजू है दोनों तरफ, और ये आगे का ओपन है इतना, और एकदम प्योर स्वेटर जैसे जाके बैठता है। फिर ऊपर से ये कैप अगर मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो गुम नहीं होता है। तो ये कैप ठीक रहता है, किसी में जॉइंट रहता, चाहे धुलिए चाहे कुछ भी कीजिए, गुम नहीं होता है। पीला कलर में, इसका कैमरे में पता नहीं क्यों सही कलर नहीं आ रहा है। ये बहुत ही प्यारा, और 2 प्लाई का ऊन है तो बहुत ही प्यारा ये कलर है, लेकिन कैमरे में सही कलर नहीं आ रहा है इसका। तो देखिए इसका ना कुछ यूं ही हार्ट से बनाया गया है। और इसमें मुझे मोती लगाने थे लेकिन मैं नहीं लगा पाई क्योंकि मोती छुप जा रहे थे, या तो बड़ी बड़ी मोतियाँ हों। तो देखिए इस तरह की कुछ डिजाइनिंग है। और ये आगे से इसी के डिजाइन का मैंने एक बटन लगा दिया। शायद मैं अच्छे से दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा। देखिए ये पहनते हैं ना तो इसी पे आता है, तो ये लगता है ना कि बटन लगाया गया है। देखिए, और ये जो डिजाइन बना इसी के मैचिंग का, और यही डिजाइन करके मैंने इनका टोपी भी बनाया था। मैं अपनी उंगली में फंसा के दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए चारों तरफ से। और ये इनका गुंबद, गुंबद नहीं मतलब जो टोपियों में बच्चों के होता है, तो ये ऐसे बैठता है उनके में। इतने प्यारे लगते हैं ना, सारी टोपियाँ उनकी खूब बैठती हैं। तो देखिए तो ऐसे ही लगते हैं लड्डू गोपाल। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, देखिए इसका मैचिंग पैंट भी है जो कि मैं लूज प्लाजो की तरह बनाई हूँ, तो वो पहन लेते हैं। और फिर ये सॉक्स भी इसी में ज्वाइंट है। देखिए दोनों पैर के दोनों तरफ सॉक्स हैं, जो कि हमको पहनाने में भी दिक्कत नहीं होता है। ये देखिए, ये पूरा लेयर है, 2 लेयर है, फिर ये 3 लेयर है। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं।
देखिए। और ये कॉलर वाला है, आगे से ये कॉलर फोल्ड हो जाता है इसी में। हर तरह के डिजाइनर कपड़े मेरे लड्डू बाबू के पास हैं। और ये तो फुल हो जाता है, उनको आ जाता है यहाँ तक, उनका बस हाथ निकला रहता है कंगन वाला हिस्सा। और इसी के जो फ्लेयर है ना ये, तो इसी के फ्लेयर के डिज़ाइन का भी मैंने उनके लिए कैप भी बनाया है। देखिए ऐसे दिखाती हूँ, ये पत्तियाँ चारों तरफ हैं देखिए। अब मैं जब जब पहनाऊंगी ना तो अच्छे से उनका फ़ोटो लगाया करूँगी वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा कैसे लगते हैं। ऐसा कुछ है। तो दूसरा मतलब ये ड्रेस है देखिए, एक ये भी फुल हो जाता है यहाँ तक उनका। कुछ ड्रेस बड़ा भी है, कुछ ड्रेस छोटा भी है। फिर दूसरा ड्रेस है ये देखिए। और इसका तो एकदम बच्चे जैसा देखिए, हैट वाला, जैसे बच्चे हैट वाली टोपी लगाते हैं ना, ऐसे। तो ये यहीं पे मैं मोड़ देती हूँ और पहनाती हूँ, तो ऐसे कर देती हूँ, तो उनका ऐसे रहता है। और ये ड्रेस कुछ इस प्रकार है, सभी में ये हार्ट बना है, डिजाइन बना है, और ये भी डिजाइन बना है। गाइस पता नहीं अच्छे से दिख पा रहा है कि नहीं, ये वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है। कभी लाइट तेज आ रहा, कभी देखिए। और ये भी पूरा बंद गले का है, और ये भी फूल है, तो यहाँ तक उनका आ जाता है। और इसका पैजामी अलग से बनाए थे रेड। और ये देखिए बीच बिल्कुल जो बच्चे वो नहीं पहनते हैं, ऐसे ऐसे वाला देखिए, ऐसे लगते हैं लड्डू गोपाल। पता नहीं मुझे सही से दिखाने आ रहा है कि नहीं। तो गाइज ये देखिए। और ये ऑनलाइन मैंने देखा था तब बनाया था गाइज, जब देखा था तब बनाया था। ये ड्रेस ना, ये उस टाइम मुझे 900 रुपये की पड़ रही थी। उसके बाद मैंने कुछ सोचा कि मैं थोड़ी बहुत मुझे सुंदर लगा था ये ड्रेस, वो जो बनाया था वो रेड और ग्रीन में था। तो मुझे लगा ना कि ये ड्रेस तो बहुत महंगी है, और बहुत प्यारी लगी थी मुझे, लेकिन जब दाम देखी थी तो मैं बहुत महंगी थी। तो मैं सोची कि मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्यों नहीं बन पाएगा। और मेरे से इतना परफेक्ट बना कि मैं क्या ही बोलूँ। बना के मैंने अपने हाथों से ठाकुर जी को पहनाया, मुझे इतनी खुशी हुई गाइज, आप यकीन नहीं करोगे ना। जब जुनून था, आंखें थी अच्छी मेरी ना, तो मैंने उनको, मुझे टाइम नहीं मिलता था, पूरा नीचे का काम, सभी लोग मतलब ज्वाइंट थे, तो टाइम नहीं मिलता था। मैंने एक वीआईपी एक हफ्ता में उनके लिए कपड़ा बनाई था, रात रात भर जग के बनाती थी। पतिदेव से बोलती थी, उन ले आते थे, और रात मतलब पूरा दिन काम करती थी, टाइम नहीं मिलता। रात को लाइट के बल्ब जला के आंखें खराब हो गई, ऐसा जुनून चढ़ा था, ऐसा प्यार जगा था ना भगवान जी से। शायद वही सब प्यार भगवान जी ने हमें थाम लिया। तो देखिए अब थोड़ा सा हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर मैं बनाऊंगी, सर दर्द ठीक हो जाएगा, फिर मैं बनाऊंगी भगवान जी के लिए। और देखिए ये कितना खूबसूरत पैटर्न है, ये पूरा फ्लावर टाइप जैसे लगता है रेड रोज, मतलब ऐसे घूम घूम के आता है देखिए। और बीच में ये अलग से लगाया गया है, मतलब उसी में ऐड करके लगाया गया है। ये भी एक देखिए, एक अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग। पता नहीं क्यों लाइट कम हो जा रही फ़ोन की। ऐसे आप लोग देखिए, ये पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगता है मेरे ठाकुर जी। और क्या ही बोलूँ, ये भी फूल आता है यहाँ तक का, पूरा उनका यहाँ तक का आता है। और ये भी, इसका भी कैप बनाया था, सॉक्स बनाया था। तो देखिए इसका भी कैप कुछ इस प्रकार है। यही जो रेड वाला चीज़ है ना, तो उसको मैं आगे उनके यहाँ पे लगा दी हूँ क्रोशिया से बना के। तो ये भी बहुत अच्छा बैठता है, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे ठाकुर जी। इसी पे ना मेरे हस्बैंड ना एक ब्लैक चश्मा उनके लिए लाए थे। वो चश्मा पता नहीं कोई चूहा इधर उधर कर दिया, उनके सामान पहले चूहा उठा ले जाते थे सब। देखिए ये भी कुछ इस प्रकार है, ये हार्ट बना गया है, और उसमें बीच बीच में मैंने स्टोन लगाया था। ये भी, इसमें भी देखिए कहीं से कोई सिकुड़न नहीं है, एकदम फ्लैट आता है। और ये कॉम्बिनेशन रेड ब्लैक का बहुत सुंदर लगता है। ये बनाई थी कि मेरे लड्डू बाबू को नज़र न लगे किसी की। उसके बाद यही ड्रेस पहनाई थी उस दिन ना, तो कमेंट आया था यही ड्रेस मैं पहनाई थी। और ये देखने में मतलब थोड़ा सा ना फिटिंग लगता है, ये कम सर्दी रहती है तब पहनाते थे। तो कई दिन हो गया, पहले दिन ये उलन पहनाई तो कमेंट आया था। और इसका ना ये सारे फ्लावर मैंने अलग से बनाया था, उसमें स्टोन लगाया था, फिर से ज्वाइंट किया था इसमें। देखिए थोड़ी सी मैंने कोशिश की, और ठाकुर जी की कृपा हुई, प्यार हुआ, तो मैं बना ली। ये बहुत बनाना मतलब देखिए, एक ड्रेस ये है, ऐसे दिखाती हूँ पहले। देखिए ये ब्लैक से पूरा किनारा बना है देखिए, और फिर इस तरह से ये बना है, फिर इसमें भी स्टोन लगा है, ये फ्लावर बना है सब।
क्रोशिया से फिर स्टोन लगा। अब आगे से दिखाती हूँ, आगे से ये कैसा लगता है। उनका पोंचू, जब बहुत सर्दी होती है, जब माघ का महीना आता है ना, तो सारा कुछ पहना देते हैं उनको। और ये उनका शॉल समझिए या पोंचू, गले में ऐसे उनके डाल देती हूँ। मान लीजिए ठाकुर जी का गला है, गले में डाल देती हूँ थोड़ा सा यहाँ से, इतना ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, तो उनका पूरा शरीर ढका रहता है। ऐसे पूरा शरीर ढका रहता है, इतने बड़े तो है नहीं, पूरा ढका जाता है। तो ठाकुर जी सॉक्स स्वेटर सब कुछ पहने रहता है, ऊपर से लगा देती हूँ, तो उनको बिल्कुल ठंडा न बैठे भी रहा रात भर, कोई बात नहीं। उसके बाद ये मैं उनके लिए शॉल बनाई थी। अभी मैं इतना ड्रेस दूसरे को दे दी हूँ ना, तब बनाई थी तो क्या करती उतना ड्रेस, तो मैं दूसरे को दे देती थी। अब थोड़ी आंखें दिक्कत हो गई है, समय का भी प्रॉब्लम हो गया, फिर भी मैं सोच रही हूँ इस साल की, तो ये भी बहुत अच्छा उनके में फिट बैठता है। और ये इधर से पैर डाल देते हैं, पहना देते हैं, और ये बहुत अच्छा बैठता है। और इसका तो मंकी कैप भी है। बनाए थे प्लाजो सेट, देखिए जैसे जैकेट वाली बच्चों का कपड़े होते हैं ना, जैकेट वाले ऐसे, तो ये देखिए जैकेट बना है। और वो जो साधु बाबा लोग ऐसे पहनते हैं, ऐसे आता है, यहाँ बटन होता है, तो यहाँ पे ये चुटपुटी बटन लगा दिए हैं, तिरछा करके यहाँ बैठता है। और ये यहाँ से देखिए बाजू भी था जैकेट में, और इस पर भी कैप है। और ये इसका पैंट है, तो देखिए पैंट ना, पता नहीं क्यों लाइट कम हो जा रहा है। ये पैंट इसका इस तरह कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ खूब ज़्यादा आके घेर हो गया है। जब हम लोग का प्लाजो चला था ना, तभी ये बना था कि मेरे ठाकुर जी भी प्लाजो पहने, तो ये बहुत अच्छा लगता है। गाइस बता दूँ ना कि जब भी मेरे हस्बैंड कपड़ा पहनाते हैं उनको उन दिनों में, या फिर कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, तो यही कपड़ा पहनाना चाहते हैं। उनको बहुत ईजी लगता है और उनको अच्छा भी लगता है ये कपड़ा ठाकुर जी में। और देखिए ये डोरी उनके लिए बनाए थे ना, नाड़ी का उनके, तो ये बेकार नहीं लगता है, मतलब उसको गांठ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कमर में पहनाओ और खींच दो, तो खींच देना, ये लुटुकता है उनके आगे ऐसे, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो देख देख के हंसती हूँ उनको। तो देखिए इसी में ऐसा बना के लगा दिए हैं, तो ये निकलता भी नहीं है, बहुत प्यारा लगता है। एक बनाए थे उनके लिए बाबा सूट, तो ये उनके ऊपर का है, और ये उनके पैंट है। पैंट में ही बेल्ट, जो बच्चे नहीं पहनते हैं, डंगरी भी शायद उसको बोलते हैं, ऐसा देखिए। और आगे से कुछ इस प्रकार है, तो ऐसे आके यहाँ पे बटन लग जाता है। तो पहले मैं उनको ये जैकेट पहना देती हूँ, और फिर से आगे से आके और ऐसे उनको बटन लग जाता है यहाँ पे, और ये चीज़ अंदर हो जाता है, तो एकदम बच्चे जैसे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगता है। इसका कैप भी होगा। मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जितना मुझे लगा है सब, लेकिन। और फ्रेंड्स, और ये भी बनाई थी मैंने उनके लिए ना, ये स्वेटर बनाई थी, तो ये भी बहुत अच्छा फिट आता है उनको, लेकिन मतलब फिट आता है, बड़ा नहीं है। तो देखिए ये भी जैकेट वाली स्वेटर बनाई थी, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। इसका पैंट भी है। स्वेटर बनाई थी फेदर वाले ऊन का, जो सॉफ्ट ऊन था ना, वो उसका बनाई थी। तो ये मैं स्वेटर ऐसा बनाई थी कि इधर से भी पहन सकते हैं और इधर से भी वो पहन सकते हैं। तो देखिए ये हाई नेक उनका स्वेटर बना है। मैंने बोला ना, हर तरह के स्वेटर आपको, हम जैसे हम लोग पहनते हैं ना, तो वैसे मिला। और इनका साइड से चौक वाली स्वेटर, जैसे हम लोग के समीज में होता है, तो यहाँ पे यहीं पे चुटपुटी है, तो यहीं पे बंद कर देते हैं। तो आगे से भी ऐसे पहन सकते हैं ठाकुर जी, और पीछे से भी पहन सकते हैं। तो ऐसे पहनते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका पैंट भी बना है, देखिए इसका मैचिंग का पैंट भी है। एक शायद नहीं, इसका पैंट ये नहीं है, इसका दूसरा का पैंट, इसका पैंट इसी दोनों के कलर का था। देखिए कपड़े ना, पिछले साल नहीं, उसके पिछले साल मेरे जेठानी के पास आते थे सब बच्चे पढ़ने, तो बहुत ढेर सारे कपड़े में उनका धुल के ऐसे टोकरी में डाली थी ना, तो बहुत सुंदर सुंदर वो भी ड्रेस थे। वो छोटे छोटे बच्चे आए छत पे, देखे ना, उन्हें नहीं पता था कि क्या है, बस उन्हें अच्छा लगा, सारे कपड़े उठा ले गए वो। अब मुझे दुख हुआ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते, और दे दिए भी नहीं। हम कहे फेंक दोगे, क्या ही फायदा, ले जाएगा थोड़ा दिन बच्चा खेलेगा, फिर फेंक देगा, ठाकुर जी के मेरे कपड़े गुम हो जाएंगे। लेकिन अब बच्चों से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं। ये जो गले से जो स्वेटर बनाता है वो जानता होगा, जो गला सुई से उतारा जाता है वो है। तो देखिए इसमें भी, ये भी आगे से भी पहन सकते हैं, जैसे बच्चे स्वेटर पहनते हैं ना, ये सब मैंने सिलाई से बनाया है, ये वाला स्वेटर। और देखिए एकदम रेडीमेड जैसे लगते हैं खरीदे हुए ना। और ये भी हाई नेक टाइप बना है, मतलब गोल गला टाइप, लेकिन यहाँ तक एकदम चिपक जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं ठाकुर जी। और देखिए तो ये आगे से भी ऐसे पहन सकते हैं, इनके पापा पहनाते हैं, मतलब हमारे हस्बैंड पहनाते हैं, तो आगे से पहनाते हैं ताकि उनको आसानी होती है पहनाने में। मैं पहनाती हूँ तो मैं ऐसे पहनाती हूँ, पीछे चुटपुटी लगा देती हूँ और उनको कैप पहना देती हूँ। और इसका कैप है, देखिए ये मंकी वाला है,
देखिए ऐसे पहने रहते हैं वो, बीच में से उनका मुंह दिखता है, देखिए ऐसा दिखता है। और इसका पैंट भी है धारी वाला, ऐसे ही ना ब्लैक, और इस कलर में मैंने पैंट भी बनाया था। देखिए ये भी गले में बना है, छोटे हैं ना तो पहनते हैं तभी सेफ आ पाता है। देखिए भी गले में, इस पे ये जो गले पे यहाँ बनता था पहले वैसे मैं बनाई हूँ। देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है, और इतना छोटा छोटा एक सेफ दिखता ही नहीं है। और ये हाथ, ये भी बहुत उनके में अच्छा से फिट होता है, पता नहीं कैसे सब फिट बन गया। मुझे इतना नाप जोख नहीं आता था, लेकिन पता नहीं ठाकुर जी की कृपा से बन जाता है। बस ये रहता है माइंड में आता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बन जाता है, पता नहीं कैसे है। ये देखिए ये कॉलर वाला है ना, पूरा कॉलर है, देखिए ऐसा। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए आगे पीछे सब कॉलर है, तो ऐसा कॉलर है। और ऊपर से ये अलग से इस पर जैकेट बनाई थी, तो ऐसे हाथ डाल के ऐसे पहना देती हूँ। देखिए ऐसे पहना देती हूँ, और प्लस इस पे का कैप लग जाता है, और उनका पैंट पहन लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए और आगे से ये खुला रहता है ना यहाँ पे, तो उनको ये बस यहीं तक आता है, इतना पेट उनका दिखता रहता है, जो कि पूरा आगे से पैक है ये, तो उनको ठंडी भी नहीं लगती और मेरे प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। तो इस वाले का सेट, इस वाले स्वेटर का सेट, ये पैंट भी पहन है। और गाइस बहुत देखिए मंकी वाला कैप भी ऐसे फुट मतलब अलग अलग से बनाई हूँ, कभी नहीं सूखता है। मंकी वाला जब ज़्यादा सर्दी पड़ता है ना तो पहनते हैं तो ठीक रहता है, ये सब ढका रहता है, यहाँ तक का स्वेटर आता है, यहाँ तक ढका रहता है, और इतना छोटू से उनका मुंह दिखता है, इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बोलूँ। देखिए ये छोटा नहीं है, उनको बहुत अच्छे से आता है, और नीचे स्वेटर रहता है अलग अलग से, जिसमें बहुत सारे सॉक्स तो गुम हो गए, और बहुत सारे बच्चे भी उठा ले गए हैं। और ना जो मेरे पास बच्चे थे तो उसको मैं अलग से पहले जो बनाई थी शुरू शुरू में, तो ऐसे नहीं, यू पिन जो बाल पे जुड़ा पिन होता है उसी में मैंने ज्वाइंट करके रख लिया ताकि गुम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो ही जाते, इतना छोटू से ना पानी में धुलती हूँ तो भी निकल जाता है। और ये गाइस ये भी देखिए, ये भी कैप हैट वाले बाबू, इसी पे भी चश्मा उनका ब्लैक कलर लगा दिया जाता था। ये ड्रेस पहना के ब्लैक कलर का चश्मा लगाते थे, बहुत मज़ेदार लगते थे ठाकुर जी। और देखिए ये बना ना, ये ड्रेस जो आज पहने हैं ना उसका कैप है ये, तो ये बिल्कुल ना वो दूल्हा पगड़ी जो होता है ना, दूल्हा पगड़ी वैसा, ये देखिए ये आगे, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। ये भी उनकी टोपी है, तो ये तो कान नहीं ढका रहता है इसीलिए इसको बहुत कम लगाते हैं। ये ऐसे उनके जूड़े पे लगा रहता था कि उनकी ज्वेलरी भी दिखाएगा, तो उसको भी इसी लगातार दिखा देती हूँ, क्योंकि ना और जो वो पहने थे ना, जो ज्वेलरी जैसे मैं ख़रीद के लाई हूँ दुकान से, जो आर्टिफिशियल है ना वो ज़्यादा है तो वो टाइम लगेगा तो मैं दिखा दूँगी कभी। बट जो गोल्ड के वो डेली पहनते हैं, ज़्यादातर वो गोल्ड के ही पहनते हैं डेली, लेकिन सर्दियों में वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि ना सर्दियों में ना उनका चेन भी फंसता है स्वेटर में, उनके कंगन भी फंसते हैं स्वेटर में, और उनके जो पैर के हैं वो भी फंसते हैं ना, तो उनको जैसे खींचना तो मुझे लगता है कि उनको दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैं वो नहीं पहनाती हूँ। और जो गोल्ड और चांदी के हैं ना तो वो भी उनके कहीं रखे हुए हैं, जब जैसे मतलब इधर उधर तो गोल्ड का रखता नहीं आदमी, तो हर अक्षय तृतीया पे हुआ या हमेशा उनके मतलब मेरे हस्बैंड उनके हाथों के कंगन वगैरह ले आते हैं, तो जब ले आएंगे पहनाएंगे दूसरा रख देंगे, और उनका हाथ ऐसा ना कि जब ऐसे करो तो टूटने के कगार पे वो आ जाता है, जब उनका फैलाओ ना, हाथ छोटा है तो बहुत मोड़ना पड़ता है। रिंग वाले बिछुए मैं ले आती हूँ, बहुत मोड़ना पड़ता है, तो जब भी निकालते हैं ना दूसरा पहनाने के लिए तो वो टूटने जैसा हो जाता है। तो चलिए जो भी ऊपर है ज्वेलरी मैं दिखा दे रही हूँ, जो अंदर है वो बाद में दिखाएंगे। और गाइज ये सोफ़ा भी मैंने बनाया था ठाकुर जी के लिए अपने, तो आप लोग ज़रूर बताएगा कि ये सोफ़ा कैसा बना है। सब जुगाड़ से बना था गाइज, ये देखिए ये उनके पैर लगे हैं, लेकिन बहुत अच्छे बैठते हैं तो ठाकुर जी लगते हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया था। झूला भी मैं कब से, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, वरना मैं बहुत कुछ बनाती, बट मेरे पास रखने की जगह ही नहीं है, देख ही सकते हैं आप सभी लोग। तो गाय जी भी आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं शो ऑफ से कुछ भी नहीं है, मेरा भाव था और कमेंट आया था तब मैंने दिखाने की कोशिश की, वरना आप लोग ये मत कहिएगा कि क्यों दिखा रही हो। और देखिए ये उनकी गोल्ड की बाली है, कैसे मैं दिखाऊं, देखिए। तो ये मैं पहनाती हूँ ना, तो जैसे ना एक कान का ठीक रहता है, एक कान का बार बार खुल के गिरा देते हैं, तो ये उनके पापा दबाते हैं तो खुद से, मतलब हम लोग उनको बच्चा मानते हैं तो इसीलिए मैं उनको पापा बोलती हूँ, उनके मैं अपने हस्बैंड को कि लड्डू बाबू के वो पापा हैं। तो ये भी पहना के रखो इनको, ये 2 पेयर की है।
और गाइज उनके कंगन हम लोग गए थे लेने, तो देखिए बस उनके पैर के साइज का, ये भी मैं पहना नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं, मोड़ना पड़ता है, तो ये उनके पापा ही पहनाते हैं। देखिए इतना मोड़ दिए हैं ना, तो ये तो अपने आप उनके पैर में से गिर जाता है, तब ये सही है। और ये देखिए ये निकलाया है तो कैसा हो गया है। ये दोनों पैर में यही पहनते हैं और हाथ में भी यही पहनते हैं। तो देखिए ये अब ये टूटने के कगार पे ही, इतना मोड़ना पड़ता है, मोड़ के फैलाना पड़ता है ना, कि जब फैलाओ ना तो या तो वो जो सुनार के यहाँ राउंड होता है वो कर दो तो हो जाता है। अब ये फिर चेंज हो जाएगा, थोड़े दिन पहनते हैं, हर अक्षय तृतीया पे ला, देखिए जो मोड़ेंगे ना तो यहीं से क्रैक हो जाएगा, तो ये फिर चेंज कर देता है, कहते रहने दो ठाकुर जी के लिए। तो देखिए कैसा हो गया है। और वो करधन अपना पहने हैं, तो करधन खोलेंगे तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। अभी वो पहने हैं पूरा कपड़ा उनको, या फिर कभी नहलाऊंगी दिखा दूंगी। ये उनकी गोल्ड की चेन है, राधा नाम की। गाइस पता नहीं दिख नहीं रहा आप लोग को, लेकिन इस पे राधा लिखा हुआ है लॉकेट पे। ये कुछ इस प्रकार है, ये जंजीर है, देखिए चमक रहा है अक्षर, देखिए दूर से दिख रहा है थोड़ा बहुत, राधा लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बन गया था ना, तो थोड़ा सा मैं पीछे करके ऐसे और फिर इस पे ऐसे कर देती हूँ ना, मतलब पीछे थोड़ा सा खींच देती हूँ तो बहुत सही आता है। और ये है उनकी जूती आई थी। तो गद्दा भी बना है उनका, बेड भी है उनका, सब कुछ है उनका। तो पहले मैं ना शुरू में मैं गद्दा बेड उनका मैट, हाँ उनका रजाई मैट्रेस उनका बेड सब कुछ हाथ से बनाई थी। बट ना वो गद्दा कहीं पड़ा हुआ होगा, बॉक्स में रखी हूँ मैं, फेंकी नहीं हूँ। और रजाई रजाई भी होगा उनका। तो फिर ये हस्बैंड ये लाए वेलवेट वाले, तो फिर बोले अच्छे से कंबल बना दो, तो मैंने ये कंबल बनाया ठाकुर जी के लिए। ऐसे ना उनको डेली इसी में लपेट के फिर मैं सुलाती हूँ, और गरम चादर बिछा के उनका सुलाती हूँ। तो गरम चादर ना ऐसे ही उनके गरम गरम रुमाल है, और फिर ऐसे भी वेलवेट के भी रुमाल है, रुमाल टाइप में बनाई हूँ उनका चादर, तो वो बिछा के ऐसी पे सुलाती हूँ।